मलूकदास जी कहते हैं कि तुम मुझे बावरा कह लो, परंतु मेरा कहा सच मान लो कि परमात्मा उस पर प्रसन्न होता है जो मान अहंकार त्याग कर नम्रतापूर्वक दूसरों के कड़वे और दिल को दुख देने वाले वचन भी सहन कर लेता है और वाद विवाद, लड़ाई झगड़े वाली वृत्ति का त्याग करके क्षमा और शांति के गुण धारण करता है। पूर्ण संतों ने जीव को अहंकार त्याग कर नम्रता और दया भाव धारण करने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी का कथन है, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। मलूकदास जी बहुत से शब्दों में समझा आए हैं कि जप तप, पुण्यदान, तीर्थ स्नान आदि जैसे मनचाहे कर्म परमात्मा से मिलाप का साधन नहीं है। परमात्मा से मिलाप के चाहवान को चाहिए कि हृदय का बर्तन साफ करे। वह बर्तन मान अहंकार त्याग कर दया, क्षमा, नम्रता, प्रेम और सेवा के गुण धारण करने से तैयार होता है। परमात्मा बहिर्मुखी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता, सहनशीलता और दया भाव धारण करने से प्रसन्न होता है। दुखिया जन कोई दुख वै, दुखिए अति दुख होए, दुखिया रोए पुकारे है, सब गुड़ माटी होए। भावार्थ, मलूकदास जी कहते हैं कि किसी दुखी के दुख में बढ़ावा न करो। दुखी की पुकार फरियाद से तुम्हारे गुड़ के समान शुभ गुण भी मिट्टी के समान हो जाएंगे। आप तो वृक्षों के प्रति भी दया भाव प्रकट करते हैं। हरी डारी ना तोड़िए, लागे छूरा बान, दास मलूका यों कहे, अपना सा जीव जान। भावार्थ, वृक्ष की हरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। वृक्ष को इससे उसी तरह पीड़ा होती है जिस तरह छुरी चुभ गई हो या तीर चुभ गया हो। पशु पक्षियों और वृक्षों को भी प्राणधारी जीव समझकर उनके दुख को अपने दुख समान समझना चाहिए। जे दुखिया संसार में खोवो तिनका दुख, दलिद्दर सौंप मलूक को लोगन दीजै सुख। भावार्थ, मलूकदास जी कहते हैं, दुनिया में जहां भी दुखी दिखाई दें, उनका दुख दूर करने का यत्न करो। लोगों का दुख, दरिद्रता मुझे दे दो और लोगों को सुख शांति भेंट करो। दया धर्म हृदय बसै, बोले अमृत बैन, तेई ऊंचे जानिए, जिनके नीचे नैन। भावार्थ, मलूकदास जी मधुर व्यवहार का संदेश देते हुए कहते हैं कि जिनके हृदय में जीवों के प्रति दया का धर्म समाया हुआ है, जो सदा अमृतपूर्ण मीठी वाणी बोलते हैं और नम्रतापूर्वक नजर नीची रखते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ मानव हैं। सबसे लालच का मत खोटा, लालच ते व्यापारी सिद्धि, दिन दिन आवे टोटा। हाथ पसारे आंधर जाता, पानी परहै न भाई, मांगे ते मकुमीच भली, अस जीने कौन बड़ाई। मांगे ते जग नाक सिकोरे, गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया, यह मैं कही जे हरि रंग राते, संसारी को नाही। संसारी तो लालच बंधा, देश देशांतर जाहीं, जो मांगे सो कछु न पावे, बिन मांगे हरि देता। कहें मलूक नह काम भजे जे, ते आपन करि लेता। भावार्थ, मलूकदास जी बहुत से शब्दों में अहंकार, काम क्रोध आदि विकारों का उल्लेख कर आए हैं। इस शब्द में लोभ के विनाशकारी प्रभाव के प्रति चेतावनी देते हुए आप कहते हैं कि लोभ
सबसे अधिक खतरनाक विकार है। लालची व्यक्ति को दुनिया और परमार्थ दोनों व्यापारों में नुकसान उठाना पड़ता है। आप कहते हैं कि कोई अंधा हाथ फैलाकर गली में चला जाता है, लोग उसको पानी तक देना पसंद नहीं करते। मांगने से तो शायद मकू यानी मौत बेहतर है। दुनिया के लोग मांगने वाले को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, और परमात्मा भी सदा सांसारिक पदार्थों के लिए हाथ पसार कर प्रार्थना करते रहने वाले को पसंद नहीं करता। मलूकदास जी कहते हैं कि विरले भक्त यह भेद जानते हैं कि जो भक्त परमात्मा से कुछ नहीं मांगता, परमात्मा उसको गले से लगा लेता है। परमात्मा उसको अपना बना लेता है और वह उस भक्त का बन जाता है। मलूकदास जी कहते हैं कि जिसको पूरा गुरु नहीं मिलता, उसका लोभ से छुटकारा नहीं हो सकता और वह कभी भी माया के मोह जाल से मुक्त नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि हृदय में परमात्मा का प्रेम संभालने के लिए लोभ, लालच और माया का त्याग आवश्यक है, परंतु लालच का शिकार दुनियादार अपनी मायामयी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए देश विदेश में जगह जगह भटकता फिरता है। मलूकदास जी कहते हैं कि तुम भली भांति मन में धारण कर लो कि जो प्रभु के आगे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हाथ फैलाए रखता है, उसको कुछ भी पारमार्थिक लाभ नहीं होता। परमात्मा जिसको जो भी देना चाहता है, बिना मांगे ही दे देता है। जो सच्चा भक्त निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करता रहता है, वह परमात्मा का बन जाता है और परमात्मा उसका बन जाता है। गुरु अर्जुन देव जी लोभ के बारे में कहते हैं, हे लोभा लंपट संग सिर मोरह, अनिक लहरी कलोलते, धावंत जिय बहु प्रकारन, अनिक भांति बहु डोलते, न च मित्रं न च इष्टं न च बाधव न च मात पिता तव लजया, अकरणं करोत अखाद्य खाद्यम, असाज्यम साज समजया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत, नानक हर नर हरै। गुरु साहब कहते हैं, ऐ धोखेबाज लोभ, तू सब विकारों का मुखिया है। तू अनेक कौतुक करता है। तेरे भरमाए हुए जीव अनेक युक्तियां अपनाकर जगह जगह भटकते फिरते हैं। तू मित्रों, संबंधियों, माता पिता और इष्ट तक को भी धोखा देने में शर्म नहीं करता। तू जीव से न करने वाले कर्म करवा लेता है, उसको अखाद्य पदार्थ खिला देता है और न किए जा सकने वाले कर्म भी अच्छे ढंग से करवा लेता है। हे प्रभु, मैं लोभ के विनाशकारी प्रभाव से डरता हुआ, मिन्नत करता हुआ तेरी शरण में आ गया हूं कि तू जैसे भी हो मुझे इसके पंजे से छुड़ा ले। कबीर साहब ने लालच को बुरी बला सिद्ध किया है। जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भोए, कहें कबीर विचार के ही प्रकार धन होए। जोगी जंगम सेवड़ा, ज्ञानी गुनी अपार, शट दर्शन से क्या बने, एक लोभ की लार। कबीर औंधी खोपड़ी, कबहू धापै नाहे, तीन लोक की संपदा, कब आवे घर माहे। आप कहते हैं कि जब मन लोभ में लीन होता है, तब अपने आप को ऐसा भूल जाता है कि दिन रात यही सोचता है कि धन किस तरह मिले। जिसे लोभ है उसे और दुर्गुणों की क्या जरूरत है, क्योंकि लोभी चित्त वाले भले ही जोगी, सन्यासी, सफेद वस्त्रधारी, ज्ञानी, गुणी और षड दर्शन का उपदेश देने वाले ही क्यों न हों, वे परमार्थ सिद्ध नहीं कर पाते। आप फरमाते हैं कि औंधी खोपड़ी वाला लोभी कभी तृप्त नहीं होता। उसके अंदर यही हाय हाय लगी रहती है कि तीनों लोकों की संपत्ति मेरे घर में कब आएगी। मलूकदास जी समझा रहे हैं
कि न केवल हृदय से सब मायामयी शक्लों और पदार्थों का लोभ त्याग देना चाहिए, बल्कि परमात्मा की रजा में राजी रहते हुए निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जो भक्त तन मन से अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर देता है और उसकी रजा में राजी रहता हुआ जीवन के हर तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद सदा परमात्मा के नाम का ध्यान करता रहता है, परमात्मा उसका बन जाता है और वह भक्त परमात्मा में अभेद होकर उसका रूप हो जाता है। मनते इतने भरम गवावो, चलत विदेश विप्र जन पूछो, दिन का दोष न लावो। संझा होए करो तुम भोजन, बिनु दीपक के बारे। जौन कहें असुरन की बेरिया, मूढ़ दई के मारे। आप भले तो सबही भलो है, बुरा न काहू कहिए। जाके मन कछु बसे बुराई, तासों भागे रहिए। लोक वेद का पैणा और है, इनकी कौन चलावे। आत्म मार पशान पूजें, हृदय दया न आवे। रहो भरोसे एक राम के, सूरे का मत लीजै। संकट पड़े हरज नहीं मानो, जिय का लोभ न कीजे। क्रिया कर्म अचार भरम है, यही जगत का फंदा। माया जाल में बांध अड़ाया, क्या जाने नर अंधा। यह संसार बड़ा भवसागर, ताको देख सकाना। सरन गए तोहि अब क्या डर है, कहत मलूक दीवाना। भावार्थ, मलूकदास जी उपदेश देते हैं कि तुम मन से हर प्रकार का वहम भ्रम दूर कर दो। तुम किसी काम के लिए बाहर जाने से पहले पंडितों ज्योतिषियों से दिन के शुभ अशुभ होने के बारे में कुछ न पूछो। किसी भी दिन को अशुभ या बुरा न समझो। परमात्मा का बनाया हुआ कोई भी दिन अशुभ नहीं है। शाम को दीपक जलाए बिना भोजन कर लो। अगर कोई कहे कि देवताओं या राक्षसों वाली क्रिया है, तो तुम सिर हिलाकर उसकी बात अनसुनी कर दो। इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं भले पुरुष बनकर रहना चाहिए और किसी दूसरे को बुरा नहीं समझना चाहिए। अगर किसी दूसरे के मन में कोई बुराई दिखाई दे तो अपने आप को उससे दूर कर लेना चाहिए। दुनिया के आम लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार मनचाहे मार्ग पर चल रहे हैं। उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। लोग निर्दयी हैं। वे जीवों की हत्या करते हैं और निर्जीव पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की आशा रखते हैं। उनके हृदय में नाम मात्र भी दया भाव नहीं है। तुम एक प्रभु में भरोसा रखो तथा सूरमे और बहादुर भक्तों वाली राह पर चलो। कोई दुख संकट आ जाए तो उसको हानिकारक न मानो। सुख की लालच किए बिना कुल मालिक की रजा में राजी रहो। आप समझाते हैं कि हर प्रकार के बहिर्मुखी कर्मकांड, आचार और व्यवहार केवल भ्रम है। यह जीव को संसार से बांधकर रखने वाला फंदा है। अज्ञानी जीव माया जाल में फंसकर और अधिक भ्रमित होता जाता है। इस भवसागर को देखकर डर से कांपता है। जो भाग्यशाली जीव प्रभु की शरण में चला जाता है, वह भवसागर के डर से मुक्त हो जाता है। मलूकदास जी बहुत से शब्दों में विषय विकारों के विरुद्ध चेतावनी दे आए हैं। इस शब्द में आम लोगों द्वारा प्रचलित किए गए अनेक प्रकार के वहमों और भ्रमों के विरुद्ध सावधान कर रहे हैं। बाजी गरे पसारी बाजी, भूल भुलायो सबका जी। देखा मैं मुल्ला बौराना, नाहक पढ़े किताब कुराना। है हजूर वह दूर बतावे, बांग जिकिर धौं किसे सुनावे। रोजा करे निमाज गुजारे,
ऊरस करे और आतम मारे। वो भी मुल्ला बड़ा कसाई, जिन तुझको तदबीर सिखाई। है बेपीर औ पीर कहावे, करे मुरीद तदबीर सिखावे। ऐसा मुर्शिद कबहू न करिए, खून करावे तिसतें डरिए। अपने मूड अजाब चढ़ावे, पैगंबर का धोखा लावे। ऐसा मुर्शिद करे जो कोई, दोजख जाए परेगा सोई। दर्द मंद दुर्वेश कहावें, जो मोहे राम की रीज बतावें। साहिब को बैठे लौ लाई, काहू की नहीं करे तमाई। 5 तत्त से रहे न्यारा, सो दुर्वेश खोदा का प्यारा। जो प्यासे को देवें पानी, बड़ी बंदगी मोहम्मद मानी। जो भूखे को अन्न खवावे, सो सिताब साहिब को पावे। अपने मन तदबीर कराई, साहिब के दर होई बड़ाई। जो फकीर ऐसा कोई होए, फिरे बेबाक न पूछे कोई। छोड़े गुस्सा जीवत मरे, तेहि इजराइल सिजदा करे। अपना सा दुख सबका जाने, दास मलूका ताको माने। भावार्थ: यह उपदेश के अंग का अंतिम शब्द है। आप इस शब्द में तथाकथित पीर और सच्चे पीर का भेद समझाते हैं। आप फरमाते हैं, परमात्मा रूपी बाजीगर ने संसार का ऐसा आश्चर्यजनक खेल रचाया हुआ है जिसने हर किसी का मन मोह लिया है। यह कुल मालिक की ही लीला है कि अपने आप को धर्म के रखवाले कहने वाले मुल्ला भी बावरे हुए फिरते हैं। वे व्यर्थ में कुरान शरीफ आदि धर्म ग्रंथों के पाठ विचार को ही रब की सच्ची भक्ति समझने के भ्रम का शिकार हो जाते हैं। वे सारा कुरान शरीफ ज़बानी याद कर लेते हैं और उसका लगातार तलावत यानी पाठ करते रहते हैं। वे इसको ही रब की भक्ति समझने के भ्रम का शिकार रहते हैं। कुल मालिक सर्वव्यापक है, वह सब जीवों में मौजूद है। पता नहीं मुल्ला लोग ऊंची ऊंची बांग देकर और अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा का सुमिरन करके किसको सुना रहे हैं। महात्मा प्रश्न करते हैं, क्या रब बहरा है जिसको इतनी ऊंची ऊंची बांग सुनाने की जरूरत है? वह तो निमाणी चींटी के हृदय से निकली सच्ची पुकार भी सुनता है। मलूकदास जी फरमाते हैं, मुसलमान भाई एक तरफ रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दूसरी तरफ रब को खुश करने के लिए जीवों की बलि चढ़ाते हैं। हर जीव के अंदर कुल मालिक का निवास है। फिर जीव हत्या द्वारा खुदा को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? जो मुल्ला रब को प्रसन्न करने की ऐसी युक्ति सिखाता है, वह असल में मोमिन या रब का भक्त नहीं, केवल कसाई है। मलूकदास जी कहते हैं कि संसार में अजब कौतुक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन्हें किसी कामिल पीर पूर्ण गुरु की शरण नहीं मिली, वे खुद पीर बने हुए हैं और दूसरे लोगों को अपना मुरीद यानी शिष्य बनाकर उन्हें अल्लाह की इबादत की युक्ति सिखा रहे हैं। जीव हत्या को अल्लाह की खुशी का साधन समझने वाले ऐसे तथाकथित पीरों से दूर ही रहना चाहिए। जीवों की बलि चढ़ाने की युक्ति सिखाने वाले तथाकथित पीर यह कह देते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने इसकी आज्ञा दी हुई है। असल में ऐसे लोग अपने सिर पर पापों का बोझ लाद रहे हैं और नरकों के अधिकारी बन जाते हैं। मलूकदास जी कहते हैं कि सच्चा दरवेश वह है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है और कुल मालिक को प्रसन्न करने वाली दया की युक्ति सिखाता है। आप तथाकथित धर्म पुरुषों, पीरों, दरवेशों की अवस्था बयान करके सच्चे पीर, फकीर, दरवेश के गुण, कर्म, स्वभाव पर प्रकाश डालते हैं। आप कहते हैं
कि सच्चा पीर वह है जिसके हृदय में मायामयी शक्लों और पदार्थों का तिल भर भी लोभ नहीं है, जो सदा प्रभु के प्रेम रंग में रंगा रहता है और लिव उसके साथ जोड़ कर रखता है। जो दरवेश 3 गुणों और 5 तत्वों की मायामयी रचना से ऊपर उठ जाता है, वह परमेश्वर को प्यारा लगता है। आप कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने भी फरमाया है कि प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन करवाना ऊंचे दर्जे की भक्ति है, और ऐसा भक्त एकदम कुल मालिक से विसाल करने में सफल हो जाता है। ऐसा दरवेश सांसारिक मान बढ़ाई की इच्छा नहीं करता, वह कुल मालिक के घर में पहुंचने की बड़ाई प्राप्त करना चाहता है। ऐसे सच्चे फकीर के कर्मों का चिट्ठा फट जाता है, उसके कर्मों का नाश हो जाता है और वह निश्चिंत और निडर होकर विचरता है। कोई भी उससे कर्मों का लेखा नहीं पूछ सकता। वह क्रोध त्याग और क्षमा की मूरत बन जाता है। वह जीवित होने के बावजूद मुर्दे के समान रहता है। जो फकीर खुदी मैं मेरी अहंकार का त्याग करके मुर्दे के समान संसार में विचरता है, मौत का फरिश्ता जिब्रील भी उसके सामने माथा टेकता है। मलूकदास जी कहते हैं कि जो दरवेश दूसरों के दुख को अपना दुख समझता हुआ उस दुख का निवारण करने का यत्न करता है, मुझे केवल ऐसा दरवेश ही प्यारा लगता है। इस उपदेश का महत्वपूर्ण अंश विचार करने योग्य है। ऐसा मुर्शिद कबहू न करिए, खून करावे तिसते डरिए, अपने मूड अजाब चढ़ावे, पैगंबर का दोखा लावे। भावार्थ: संसार के किसी भी पूर्ण अवतार पैगंबर गुरु पीर ने मांस खाने, जीव हत्या और जीवों की बलि चढ़ाने की आज्ञा नहीं दी। मलूकदास जी कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाले लोग कह देते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने मांस खाने और बलि चढ़ाने की आज्ञा दी है। जीव हत्या तो एक तरफ रही, कुरान शरीफ में तो वृक्षों या पौधों को काटना भी बड़ा गुनाह माना गया है। मलूकदास जी वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, पीर सभन की एकसी, मूरख जानत नाही, कांटा चूभे पीर होए, गला काट कोऊ खाएं, कुंजर चींटी पशु नर, सब में साहिब एक, काटे गला खोदाए का, करे सूरमा लेख, सबको साहिब बंदते, हिंदू मुसलमान, साहिब तिनको बंदता, जिसका ठौर ईमान। भावार्थ: आप फरमाते हैं, मूर्ख अज्ञानी यह समझने का यत्न नहीं करते कि छोटे बड़े सब जीवों को समान रूप से दुख महसूस होता है। जब अपने पैरों में कांटा चुभने से पीड़ा महसूस होती है, तो दूसरे जीवों का गला काटकर उनको अपना भोजन कैसे बनाया जा सकता है? परमात्मा का निवास हाथी, चींटी, पशु और इंसान सब में है। इसलिए किसी जीव की हत्या भी परमात्मा की हत्या समान है। जो कर्मों के हिसाब से नहीं डरता, केवल ऐसा शूरवीर ही जीव हत्या की दिलेरी कर सकता है। मलूकदास जी कहते हैं, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, सभी कुल मालिक का सत्कार करते हैं, परंतु कुल मालिक केवल उनका सत्कार करता है जो जीव पर दया के धर्म का पालन करते हैं। पलटू साहब एक कुंडली में फरमाते हैं, लहम कुलहुम जिस्म का, नबी किया फरमूद, नबी किया फरमूद, हदीस की आयत माही, सब में एक जान और को दूजा नाही, खून गोस्त है एक, मौलवी जिबह न छाजे, सब में रोशन हुआ, नबी का नूर बिराजे, क्यों खींचे तू रूह, गुनहगारी में पड़ता, बुजुर्ग के फरमूद, बमोजिब नाही डेरता।
पलटू जो बेदर्दी सो काफिर मरदूद, लहम कुलहम जिस्म का नबी किया फरमूद। आप कहते हैं कि परमेश्वर का संदेश लाने वाले हजरत मोहम्मद साहिब ने हदीस में फरमाया है कि तुम जो भी मांस खाते हो जीवों के शरीर से बना होता है, और प्रत्येक शरीर के अंदर वही जान होती है जो तुम्हारे अंदर है। हर शरीर के अंदर एक जैसा ही लहू और मांस होता है, इसलिए जीवों का गला काटना मौलवी जी को शोभा नहीं देता। मौलवी जी, जब जीवों के अंदर एक अल्लाह का नूर समाया हुआ है, तो तुम दूसरे जीवों के प्राण लेकर सिर पर पाप क्यों चढ़ाते हो? हजरत मोहम्मद साहब के हुक्म के अनुसार तुम्हें इस पाप से डरना चाहिए, परंतु तुम डरते नहीं। जिसके हृदय में रहम, दया, मेहर नहीं है, वह निर्दयी, बहुत बड़ा नास्तिक और पापी है। अब मैं अनुभव पद ही समाना, सब देवन को भर्म भुलाना, अविगति हाथ बिकाना। पहला पद है देई देवा, दूजा नेम अचारा, तीजे पद में सब जग बंधा, चौथा अपरंपारा। सुन्न महल में महल हमारा, निर्गुण सेज बिछाई, चेला गुरु दो सैन करत हैं, बड़ी असाइस पाई। एक कहें चल तीरथ जइये, एक ठाकुर द्वार बतावै, परम ज्योति के देखे संतो, अब कछु नजर न आवे। आवा गवन का संशय छूटा, काटी जम की फांसी, कहे मलूक मैं यही जान के, मित्र कियो अविनाशी। भावार्थ: मलूकदास जी कहते हैं, मुझे प्रभु के साथ मिलाप का निजी अनुभव प्राप्त हो गया है। अब मैं दूसरे सब देवताओं आदि की भक्ति के भ्रम से मुक्त हो गया हूं, और मैंने अपने आप को पूरी तरह अविगति अर्थात अनंत अथाह परमेश्वर को अर्पण कर दिया है। अनेक लोग देवी देवताओं की पूजा के पहले पड़ाव पर खड़े हैं। अनेक लोग धार्मिक नियमों के पालन और तन मन की शुद्धि के उपायों में मग्न हैं, जो दूसरा पड़ाव है। अनेक लोग जप तप, पूजा पाठ, पुण्यदान, हठकर्मों, ध्यान मार्ग, कर्मयोग आदि में लगे हुए हैं। यह तीसरा पड़ाव है। प्रभु के प्रेम और उसके नाम की कमाई के चौथे साधन की महिमा अपरंपार है। हम प्रभु भक्ति के चौथे साधन द्वारा परमेश्वर के सुन्न महल में पहुंच गए हैं, और हमें निर्गुण निराकार के सहज महल में निवास मिल गया है। अब सुरत रूपी चेला और शब्द रूपी गुरु आपस में प्रेम भरे इशारे कर रहे हैं, और सुरत को सच्चा सुख, परम आनंद प्राप्त हो गया है। कुछ लोग तीर्थों की यात्रा का और मंदिरों में जाकर ठाकुरों की पूजा का उपदेश देते हैं, परंतु हमें परमेश्वर रूपी परम ज्योति के दर्शन हो गए हैं, तथा हमें उसके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। हर तरफ उस ज्योति के ही दर्शन हो रहे हैं। मलूकदास जी कहते हैं कि हमने यह सोचकर ही अमर अविनाशी प्रभु को अपना मित्र बनाया है, क्योंकि उसके मिलाप द्वारा आवागमन की चिंता दूर हो जाती है और यमों की फांसी से छुटकारा हो जाता है। सबहन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मोहे लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं लाया। 36 पवन हमारी जात, हम ही दिन और हम ही रात, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही सोम हम ही हैं त्यागी, हम ही देव और हम ही दानव, भावे जाको जैसा मानो, हम ही चोर हम ही बटमार,
हम ऊंचे चढ़ी करें पुकार, हम ही महावत हम ही हाथी, हम ही पाप पुण्य के साथी। हम ही अश्व हम ही असवार, हम ही दास हम ही सरदार। हम ही सूरज हम ही चंदा, हम ही भये नंद के नंदा। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध हमारे काम। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना बंस। हम ही जियावें हम ही मारें, हम ही बौरें हम ही तारें। जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी, हम ही पुरुष हम ही है नारी। ऐसी विधि कोई लव लावे, सो अविगत से टहल करावे। सहे कुशब्द और सुमिरै नाव, सब जग देखें एकै भाव। या पद का कोई करे निबेरा, कहे मलूक मैं ताका चेरा। भावार्थ: परमात्मा में समाकर उसका रूप हो चुके संत नम्रता के पुंज होते हैं। वे आम तौर पर अपने आप को अवगुणों का भंडार और दासों का दास कहते हैं, परंतु कभी कभी मौज में आकर परमात्मा से अपनी पूर्ण समानता का भाव भी प्रकट कर देते हैं। इस शब्द में मलूकदास जी परोक्ष ढंग से इशारा कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर में अभेद होकर उसका रूप हो गया हूं। आप कहते हैं कि सृष्टि के सब जीव हमारे हैं और हम सबके हैं। हमें छोटे बड़े सब जीव जंतु प्यारे हैं, क्योंकि उन सब में हमारा ही निवास है। आप कहते हैं कि सारी त्रिलोकी हमारी ही माया, लीला या खेल है। कोई भी और कुछ भी हमारे बिना अपने आप किसी अन्य स्रोत से उत्पन्न नहीं हुआ। आप कहते हैं कि 36 प्रकार की पवन, दिन और रात सब हमारा ही रूप हैं। कीड़े पतंगे और वृक्ष पौधे भी हम हैं। दुर्गा और गंगा भी हम ही हैं। मुल्ला और काजी, इंसाफ करने वाले भी हम हैं, और तीर्थ व्रत भी हमारा ही खेल है। पंडित और वैरागी भी हम ही हैं, कंजूस और त्यागी भी हम ही हैं। चाहे इनको कोई किसी भी दृष्टि से देखता रहे, परंतु असलियत यह है कि देवता भी हम हैं और राक्षस भी हम हैं। चोर और राह जाते राहगीर को लूटने वाले लुटेरे भी हम हैं, और ऊंचा चढ़कर लूटे जाने वाले का शोर डालने वाले भी हम हैं। हाथी भी हम हैं, महावत भी हम हैं, और पुण्य पाप करने वाले दोनों के हम ही साथी हैं। घोड़े भी हम हैं, घुड़सवार भी हम हैं, दास भी हम हैं, और उसके मालिक भी हम ही हैं। सूर्य और चांद भी हम हैं, और नंद के नंदन कृष्ण हम ही हैं। दशरथ भी हम हैं, राम भी हम हैं, और काम क्रोध भी हमारे अंदर है। हम ही रावण हैं, हम ही कंस हैं, और अपने परिवार का नाश करने वाले कृष्ण भी हम ही हैं। मारने वाले भी हम हैं, जीवित करने वाले भी हम हैं, उद्धार करने वाले भी हम हैं, और डुबोने वाले भी हम ही हैं। मर्द और औरत सब में हमारी ही ज्योति भरपूर है। जो विरला भाग्यशाली जीव इस सत्य की पहचान कर लेता है, वह अनंत अथाह परमेश्वर उसकी सेवा करता है। जो भक्त कड़वे दुखदायी वचन सहता हुआ सदा परमेश्वर के नाम का ध्यान करता रहता है, वह सारे संसार को प्रभु का रूप समझते हुए एक ही भाव, एक ही दृष्टि से देखता है। मलूकदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है, हम उसके दास हैं। मलूकदास जी इस शब्द द्वारा यह समझा रहे हैं कि संसार में दिखाई देती अनेकता केवल भ्रम है। जहां तहां सब ज्योति हमारी रूप अनेक हैं, पर उनमें कार्यशील शक्ति या ज्योति एक है।
जो व्यक्ति अद्वैत की अवस्था में पहुंच जाता है वह परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाता है। उसको और परमात्मा को सृष्टि का कर्ता और सर्वव्यापक कहने में कोई फर्क नहीं। पलटू साहिब की कुंडली है, आद अंत हम ही रहे, सब में मेरो बास, सब में मेरो बास और न दूजा कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप सब हमरे होई, हम ही उत्पत्ति करें, करें हम ही संहारा, घट घट में हम रहें, रहें हम सबसे न्यारा, पार ब्रह्म भगवान अंश हमरे कहवाए, हम ही सोहम शब्द ज्योति हुए सुन में आई, पलटू देह के धरे से वे साहिब हम दास, आदि अंत हम ही रहे, सब में मेरो बास। पलटू साहिब कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले मैं था और इसका अंत हो जाने पर भी केवल मैं ही रहूंगा। सब जीवों में केवल मेरा ही वास है, किसी दूसरे का नहीं। मैंने ही ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप धारण किया हुआ है। सृष्टि का सृजनहार, प्रतिपालक और नाशकर्ता भी मैं ही हूं। मैं हर आकार के अंदर होता हुआ भी सबसे निर्लेप हूं। पार ब्रह्म और भगवान कहलवाने वाली सब शक्तियां मेरी ही अंश हैं। सोहम मंडल में सुनाई देने वाला शब्द या नाद भी मैं ही हूं और सुन्न मंडल की ज्योति भी मेरा ही रूप है। सारे संसार का मालिक वह परमेश्वर ही मनुष्य शरीर धारण करके अपना सेवक पलटू बन गया है। रचना का आदि भी मैं ही था, उसके अंत में भी मैं ही रहूंगा, क्योंकि मैं ही वह परमात्मा हूं। बाबा मन का है सिर तले, माया के अभिमान भूले, गर्भ ही में गले, जिभ्या कारण खून किए, बांधि जमपुर चले, राम जी सौ भय बेमुख, अगिन अपनी जले, हरि भजे से भये निर्भय, टारहूं नहीं टरे, कह मलूका जह गरीबी, तेई सबसे भले। यहां मन शब्द का प्रयोग मान यानी अहंकार के लिए किया गया है। मलूकदास जी फरमाते हैं कि अहंकार करने वाला व्यक्ति सिर के बल गिरता है। माया के अहंकार में ग्रस्त अज्ञानी अहंकार की आग में गल सड़ जाते हैं। जो लोग जिह्वा के स्वाद के कारण जीव हत्या करते हैं, यमदूत उनको बांध कर यमपुरी ले जाते हैं। जो लोग आपा भाव यानी हौमे से ग्रस्त होकर प्रभु से विमुख रहते हैं, वे हौमे की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग प्रेम और नम्रता के भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं, उसके नाम का ध्यान करते हैं, वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर पद के अधिकारी बन जाते हैं। मलूकदास जी कहते हैं कि अहंकारी सबसे निकृष्ट होता है और जिसके हृदय में नम्रता है वह सर्वश्रेष्ठ जीव है। तू साहिब लिए खड़ा, बंदा नास भूरा, जैसा जिसको चाहिए देता भरपूरा, लाख करोड़ जो गांठ में तो भी यह रोवे, मरता मारे फिक्र के सुख कबहू न सोवे, आंखें फेरे बुरी भांति देखत डर लागे, लेखा जो कौड़ी चले दिन चारक जागे, बिन संतोष दुखी भया बहुते भरमाया, कहत मलूक यह जानकर शरणागति आया। मलूकदास जी कहते हैं कि परमेश्वर सृष्टि का कर्ता ही नहीं, सब जीवों का प्रतिपालक भी है। वह सब जीवों की रोजी रोटी का इंतजाम करता है, परंतु कृतघ्न जीव के मन में संतोष नहीं आता। जिसके पास लाखों करोड़ों हैं, वह भी बेसब्रों की तरह रोता बिलखता रहता है। उसके अंदर अधिक धन पाने की चिंता समाई रहती है, जिस कारण वह सुख की नींद नहीं सो सकता। वह इस तरह
घूर घूर कर देखता है कि उसको देखकर डर लगता है। अगर कभी हिसाब में 1 कौड़ी भी कम हो जाए तो वह 2-4 दिन बिना सोए हिसाब मिलाने में लगा रहता है। मलूकदास जी कहते हैं कि जब हमें यह जानकारी हुई कि जिसके अंदर संतोष नहीं वह माया के पीछे भटकता हुआ सदा दुखी रहता है, तब हम परमात्मा की चरण शरण में आ गए। हमने मन की इच्छाएं त्याग कर अपने आप को पूरी तरह प्रभु को अर्पण कर दिया। मलूकदास जी ने इस शब्द में मनुष्य की वृत्ति को उजागर किया है। लाख करोड़ जो गांठी में तो भी यह रोवे। चाहे लाखों करोड़ों पास हों फिर भी तृप्ति नहीं होती। गुरु अर्जुन देव का कथन है, सहस खटे लख को उठ धावे, तृपत न आवे माया पाछे पावे। मलूकदास जी समझाते हैं कि बेसब्री से छुटकारा पाने का एकमात्र इलाज है शरणागति आया। जो साधक कुल मालिक की शरण में जाकर उसकी रजा में राजी रहता हुआ सदा उसकी भक्ति में लगा रहता है, उसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है और वह लोभ मोह से मुक्त होकर सब्र संतोष की मूरत बन जाता है। रहूं भरोसे राम के, बनिजे कबहू न जाऊं, दास मलूका यों कहे, हरि बिड़वे मैं खाऊं। मलूकदास जी समझाते हैं कि मेरे अंदर प्रभु के नाम का दृढ़ भरोसा है। मुझे सांसारिक पदार्थों के व्यापार यानी बनिजे में खचित होने की जरूरत नहीं। प्रभु तोड़ता है यानी बिड़वे और मैं खाता हूं। आप समझा रहे हैं कि प्रभु की भक्ति में लीन भक्त रोजी रोटी की चिंता से ऊपर उठ जाता है। जो प्रभु सारे संसार का प्रतिपालन करता है वह भक्ति में मग्न भक्त की सब आवश्यकताएं अपने आप पूरी कर देता है। साहिब मेरा सिर खड़ा, पलक पलक सुधि ले, जबहि गुरु कृपा करें तबहि राम कछु दे। भावार्थ, मलूकदास जी फरमाते हैं कि प्रभु तो पल पल सबकी रक्षा और संभाल करता है। वह निराकार प्रभु सतगुरु का साकार रूप धारण करके नाम की बख्शिश करता है। नाम की दौलत प्रभु ही देता है, पर निराकार रूप में नहीं, सतगुरु के साकार रूप में। मोदी सब संसार है, साहेब राजा राम, जा पर चिट्ठी उतरे, सोई खर्चे दाम। भावार्थ, मलूकदास जी समझाते हैं कि दुनिया के सब लोग छोटे व्यापारी यानी मोदी हैं जो छोटी छोटी दातें ही दे सकते हैं, परंतु कुल मालिक वह शहंशाह है जो बड़ी से बड़ी दात भी बख्श सकता है। दुनिया का कोई दूसरा दानी जीव को सदा मांगते रहने की अधीनता से मुक्त नहीं कर सकता। जिस पर प्रभु रूपी शहंशाह की रहमत हो जाती है यानी जा पर चिट्ठी उतरे, वह उसको भक्ति के ऐसे अथाह धन से मालामाल कर देता है जो खर्च करने से भी कभी कम नहीं होता। मलूक बाद न कीजिए, क्रोधै देव बहाए, हार मानु अनजानते, बकबक मरै बलाए। भावार्थ, आप समझाते हैं कि क्रोध का त्याग कर देना चाहिए और किसी से वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की बकबक या तू मैं की जगह अज्ञानी से हार मान लेनी चाहिए। कल्प डाहे जे लेत है, याते पाप न और, कह मलूक तेह जीव को, तीन लोक नहीं ठौर। भावार्थ, अर्थात किसी को परेशान करके सताकर यानी कल्प ही डाहे कुछ प्राप्त कर लेने से बड़ा कोई पाप नहीं। अपने लाभ के लिए दूसरों को दुखी करने वाले व्यक्ति को सारी त्रिलोकी में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। मूर्ख को का बोधिए, मन में रहो विचार, पाहन मारे क्या भया, जहां टूटे तरवार। भावार्थ, आप विवेकशीलता का उदाहरण देकर समझाते हैं कि मन में विचार करके देख लो
कि पत्थर पर तलवार मारने से तलवार ही टूटती है, परंतु पत्थर पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख को समझाने का कोई लाभ नहीं होता। गुरु नानक साहब का कथन है, जा रहना नाही ऐत जग, ताकायत गारब हंडिये, मंदा किसे न आखिए, पढ़ अक्षर एहो बूझिए, मूर्खे नाल न लुझिए। अर्थात जब संसार में सदा नहीं रहना तो किसी बात का अहंकार करने का क्या लाभ है। किसी दूसरे को किसी हालत में भी बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे विद्वान हैं और हमारा किसी अनपढ़ मूर्ख से वास्ता पड़ जाए तो उससे विवाद या झगड़ा न करने में ही समझदारी है। दाग जो लागा लील का, 100 मन साबुन धोए, कोटि बार समझाया, कौआ हंस न होए। भावार्थ, आप माया में लिप्त व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि चाहे 100 मन साबुन से धो लो, नील का दाग दूर नहीं हो सकता। इसी तरह चाहे 100 बार समझा लिया जाए, मनमुख गुरमुख नहीं बन सकता, माया का पुजारी परमेश्वर का भक्त नहीं बन सकता। दुर्जन दुष्ट कठोर अति, ताकि जात न ऐंड, स्वान पूंछ सुधरै नहीं, अंत टेढ़ की टेढ़। भावार्थ, पापी दुष्ट का हृदय पत्थर की तरह कठोर होता है। कुत्ते की पूंछ जितनी देर मर्जी सीधी रखने का यत्न कर लिया जाए, वह टेढ़ी ही रहती है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के मन की अकड़ यानी ऐंड कभी दूर नहीं होती। 4 पहर दिन होत रसोई, तनिक न निकसत टूक, कह मलूक ता मंदिल में, सदा रहत हैं भूत। भावार्थ, जिस घर में दिन रात रसोई चलती रहती है पर उसमें से एक ग्रास भी बाहर किसी भूखे के लिए नहीं जाता, तो समझ लो उस महल यानी मंदिर में इंसानों का नहीं, भूतों का बसेरा है। दुखदाई सबते बुरा, जानत है सब कोय, कह मलूक कंटक मुआ, धरती हल्की होए। भावार्थ, मलूकदास जी का उपदेश है कि सारी दुनिया जानती है कि दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति सबसे बुरा होता है। जैसे पांव में चुभा कांटा निकल जाए तो दुख दूर हो जाता है, उसी प्रकार दूसरे को दुखी रखने वाले व्यक्ति का अंत हो जाने से धरती हल्की हो जाती है।